बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज नवा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है और इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम है। तो इसी मुनासबत से आज 9 रोज़े हो गए हैं और आवाम की मुश्किलात रमज़ान बाज़ारों में, सस्ते बाज़ारों में किस हद तक कम हुई हैं, किस हद तक बढ़ गई हैं, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। शहर के कुछ रमज़ान बाज़ारों का विज़िट करेंगे, वहाँ पर शहरी कितने मुतमईन हैं, कितनी सहूलत के साथ उनको ये सस्ती अशिया फराहम की जा रही है। आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको कि हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है जी सब्सिडाइज रेट पर अशिया मिल रही हैं, लेकिन मिल किस तरह से रही हैं। ये एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है जहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ये ख़वातीन लंबी कतार में मौजूद है, क्योंकि इनको 1 किलो प्याज चाहिए होगा या फिर 1 किलो आलू चाहिए होगा। एक लाइन से निकलेंगी, दूसरी में लग जाएंगी, दूसरी लाइन से निकलेंगी, तीसरी लाइन में लग जाएंगी और इस तरह आधा दिन यहाँ पर गुजारने के बाद इनको कुछ रुपयों की सब्सिडी मिलेगी। आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है, रमज़ान बाज़ारों में जो स्टॉल्स हैं वो कम है, जिसकी वजह से हमारे रोज़ेदारों को लंबी लाइनों में भी लगना पड़ता है और इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपनी आवाम से बात करते हैं कि वो किस हद तक मुतमईन है इन सहूलियात से और मज़ीद क्या चाहती है कि क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या खरीदेंगी? आलू प्याज खरीद रहे हैं। आलू प्याज। कितनी देर हो गई लाइन में? अभी 1 घंटा हो गया आए हुए, तो दे रहे हैं, अभी लाइन से लगे हैं तो दे रहे हैं, लाइन के जरिए से देंगे। सब जगह पहले के आए हुए हैं उनको पहले मिलेगा और बाद में हमें मिलेगा। कैसा है सस्ता बाजार, कितनी सहूलत है आपके लिए? बहुत अच्छा है, बस बाहर की लिहाज से अच्छा है। यहाँ से प्याज भी सस्ता है, आलू भी सस्ता है और भी बहुत डिस्काउंट है हर चीज़ में। अच्छा बाजार है, बहुत प्यारा है, अच्छा है। गरीब क्या रखते हैं। अच्छा बाजार है, लाइन में लगने की खैर है। तो फिर भी क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा लेने की वजह से तो कुछ करना पड़ता ही है। बाहर से तो 50-60 रुपये किलो लेना है, तो यहाँ से 20 रुपये दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ नहीं होता। ठीक है। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। अच्छा, रमज़ान बाज़ार, सस्ते बाज़ार आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए हैं। सहूलत यही होनी चाहिए जैसे मिल रही है आवाम को। जी, लेकिन पिछले साल ये था कि चीनी बहुत सस्ती थी, लेकिन अब जो है प्याज ये सस्ता दिया जा रहा है, लेकिन पहले की निस्बत इस दफ़ा महंगाई है रमज़ान बाज़ार में। जी, कैसा चल रहा है घर? सही जा रहा है। मैं तो ज़्यादा आती नहीं यहाँ पे, लेकिन सही जा रहा है सिस्टम। सही जा रहा है। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सस्ते बाज़ार में आती जाती रहती हैं या कभी कभी? बस कभी कभी आते हैं। अभी इधर से गुजर रहे थे तो पता कर लिया, का रेट पता कर लिया, रेट अच्छा लगा तो लेने लगे। अच्छा, लाइन में लग गए? लाइन में कितना टाइम हो गया? नहीं, अभी लगी, अभी थोड़ी 5 मिनट हुए हैं मुझे। अच्छा, आप इसीलिए पीछे हैं कि अभी अभी आई हैं? अभी अभी आई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सस्ते रमज़ान बाज़ार में आवाम की सहूलत के लिए चीज़ें सस्ती हैं, कितनी सहूलत मिल रही है आपको? अभी तो फिलहाल ठीक है, ये सस्ती है, ठीक है। बस घी है, जो घी मुश्किल से मिल रहा है, सबसे ज़्यादा ये घी का मसला है। घी का रेट वही है जो बाहर से है, वही रेट है। यहाँ पर है क्या घी का कोई स्टॉल? नहीं, मैंने पूछा था, स्टॉल है इधर पर रेट वही है बस, तो इसलिए घी नहीं लिया। घी नहीं है, स्टोर से लिया घी, यूटिलिटी स्टोर से घी लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपा? चंगा ठीक ठाक। कितनी चीज़ें सस्ती हैं, कितनी सहूलत आवाम के लिए? बड़ी सहूलत मिलती नहीं पई चीज़ा। प्याज लैन च लग के लैना ते वो खरे कदों मिलना, ते मेरी लत्त च नहीं दर्द होए तभी आहो। ते की सहूलत है, रोजा रख के ते नहीं खपाई करनी, या ते देई जान ना। दाल दी जरूरत है, वो दिंदे नहीं। दाल नहीं मिल रही? मिल वो मुक्की गई है। आइए आज हम चलते हैं। चने की दाल, एक ही दाल है सिर्फ रमज़ान बाज़ार में जो सस्ती मिल रही है और ये खातून शिकायत करी है कि वो भी शायद ख़त्म हो गई है। आ जाइए ज़रा देख लेते हैं कि चने की दाल क्यों नहीं मिल रही। अभी तो 12 बजे हैं, अभी से चने की दाल क्यों ख़त्म हो गई है। ये है जी स्टॉल और यहाँ पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। चने की दाल चाहिए। दे रहे हैं। ये खातून कह रही है कि नहीं दे रही, ख़त्म हो गई। सब दे रहे हैं, सबको। ये ऐसे ही कर रहे हैं। मैं आधा घंटा पहले आया हूँ, कहते जी 3 बजे मिलेगा। अब आप लोगों को देख के इन्होंने देना शुरू कर दिया। हाँ जी, 12 बजे आया हूँ, कहते जी 3 बजे मिलेगा, ख़त्म हो गया और अभी देना शुरू कर दिया इन्होंने। जी आपा जी, दाल लानी, दाल चने की दाल हाँ जी। सस्ती मिल रही है। हाँ जी, तो दे नहीं रहे तो फायदा क्या? क्या कहा इन्होंने? कह रहे खत्म हो गई।
आपा आपको दाल मिल गई? नहीं है जी। भाई साहब इतने सारे लोग दे रहे हैं, देखो ऐप फोड़ो। नहीं दो नहीं। दिखाइए चने की दाल, इन्होंने शो भी नहीं कर रखी, यहाँ पे किसी बास्केट में चने की दाल नहीं है जी। मार्केट में बेचते हैं। मैडम आपने क्या लेना है, हर चीज़ अवेलेबल है। अभी देखिए ये मैंने केला लिया है, मुझे केला मिला है, ठीक है। उसके बाद मैंने लहसुन लिया है, मुझे लहसुन मिला है। मुझे लीमू मैंने लिया, लीमू मिला है। आपने क्या लेना, हर चीज़ अवेलेबल। भाई साहब ये सारी खवातीन को चने की दाल चाहिए जो यहाँ पर डिस्प्ले में भी नहीं रखी गई। नहीं कर सकता ना, आप मेरी बात सुने ना, आपकी बात मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। हर चीज़ मिल रही है, जो आपने लेना वही मिलेगा। अब ये है कि ज़रा पेशेंस के साथ मिलना है। भाई साहब सब मिल रहा है, भाई साहब मुतमईन है आप? 12 बजे आया हूँ, इनसे पूछा है प्याज दे दो, कहते जी नहीं है, 3 बजे आएगा। नहीं दाल नहीं मिल रही, मैं क्या दाल नहीं मिल रही, चने की दाल नहीं मिली। भाई साहब ये इनको भी चने की दाल नहीं मिली जी, इनको भी नहीं मिली चने दाल लैन में अजय जो मैं क्या मैंने जी सर। 12 बजे आप आए और क्या जवाब मिला? इन्होंने कहा जी प्याज नहीं है, 3 बजे आएगा। आलू नहीं है, 3 बजे मिलेगा। बेसन नहीं है, 3 बजे मिलेगा। अभी आप लोगों को देख के शुरू कर दिया। मैं 1 घंटे से यहाँ पे हूँ। फिर आपने क्या क्या खरीदा, कैसा लगा? दूसरी चीज़ें खरीदी, उधर से ग्रोसरी वगैरह ली है, लेकिन ये चीज़ें जिस पे सब्सिडी है ये नहीं दे रहे थे। अभी देख के शुरू कर दिया देना। नाज़रीन पहले भी हमने इस रमज़ान बाजार का विजिट किया था और पहले भी यहाँ पर यही शिकायत थी जो शहरी इस वक्त कर रहे हैं। अभी कहते हैं कि जो है वो एक चीज़ मिले, दोनों चीज़ें इकट्ठी मिलेंगी। अब जिसको बेसन नहीं चाहिए वो क्या करें? कितना बेसन इकट्ठा करके हम क्या करेंगे? दाल तो हमें चाहिए, तो बेसन को हम क्या करें? तो कभी दोनों चीज़ें बंद कर देते, कभी एक भी नहीं देते। हम इसके लिए हमें इतना होना पड़ा, हम सुबह से यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं, हमारा क्या कसूर है? आप आई यहाँ पर, आपने पूछा क्या चाहिए था आपको? मैंने दाल लेनी थी, चने की दाल चाहिए। बिल्कुल, तो नहीं मिली। इन्होंने कहा खत्म होगी, 2 बजे के बाद आइएगा। कभी प्याज वालों की साइड पे गए हैं, प्याज भी उन्होंने जी बंद कर दिया, नहीं देना। आलू लेके जाएं, क्या खाली आलू हम का सर में मारें? दोनों चीज़ें। अब चने की दाल आप खरीद सकती हैं, आप मिल रही है जी। रश होना शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ पर अब जो लोगों की शिकायत है आप ये देख लीजिए कि वो बिल्कुल जायज़ है। इस रमज़ान बाज़ार में पहले भी यही प्रॉब्लम था कि तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उन चीज़ों को नीचे स्टॉल्स में छुपाया गया था। आज हम दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं इसी रमज़ान बाज़ार में क्योंकि यहाँ पर शिकायत आ रही थी, लेकिन आज भी लोगों ने वही शिकायत की है कि जो चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों को नहीं दी जा रही। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगी जो कि हमने पहले भी यहाँ पर बाज़ार में प्रोग्राम किया, यही शिकायत मिली। वो ज़रा हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम के भी कुछ क्लिप्स देख लीजिए। नाज़रीन मैं स्टॉल पर पहुँच चुकी हूँ और इंतहाई अफसोस के साथ ये सारी टोकरियाँ खाली हैं। कहाँ गई ये सारी चीज़ें? भाई साहब इधर ही होते हैं आप? जी। यहाँ पे ड्यूटी आपकी? ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए। सब खाली क्यों हो गया? तकरीबन 5 खत्म हो गया। उससे अफसर से पूछिए। जी अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा। माल ही कम है जी, आप अफसर से पूछिए इससे। भाई साहब सब टोकरियाँ खाली, चीज़ें कहाँ हैं? अभी सामान नहीं अभी पहुँचेगा तो फिर आपको गाह को पूरा करेंगे ना। लहसुन नीचे रखा हुआ है, क्यों नहीं ऊपर रख के दे रहे? अभी 5 बजे अभी बाजार बंद है ना, या अभी ऊपर रखा? भाई जो आ रहे हैं उनको तो देना। ये क्या, किसने कहा कि अभी बंद कर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी पहुँचेगा तो फिर हम देंगे ना सारा कुछ। नींबू भी रखे हुए आपने, केले भी रखे हुए। अभी किसी का राउंड होगा, हम कैसे किसी को पूरा करेंगे? लोग जाते रहे, परेशान होते रहे, आपने ये चीजें राउंड के लिए? हमने उनको टाइम दिया 5-10 मिनट तक ले जाएं आप आगे। फारिग है वो सारे? नहीं फारिग को किसने कहा कि आपने इस तरह से चीजें बेचनी? सारी चीजें पड़ी हुई हैं जी नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए लीमू और ये लीजिए लहसुन। इनकी अपनी साइंस है, इनकी अपनी मर्जी है। लोग बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं यहाँ पर और ये इंतजार कर रहे हैं किसी साहब का राउंड हो जाएगा तो फिर इनको ये चीजें मिलेंगी। फ्रूट, ये बैग पे फ्रूट का स्टॉल है, आप ज़रा वो देखें कैसी फ्लेक्स लगाई हुई है इन्होंने। और फल नाम की कोई एक चीज़ भी इधर गलती से भी नज़र नहीं आ रही है। ये फ्रूट जो 3 ग्रेड का फ्रूट है जी। फ्रूट यहाँ पर दिखाइए भाई साहब, ये उठा के रखे ऊपर। ये घर लेके जाएंगे, क्या करेंगे? इधर ही हमने देखे जाना, हमने कहाँ लेके जाना? ये सब लोग क्या करें? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप हमारी बात को समझने की कोशिश समझाइए। मैं ये समझाना चाह रहा, 5 बजे स्टॉल बंद होना है, हम कैसे गाँव को पूरा करें?
पीछे सामान हमें मुकम्मल मिलेगा तो हम आपको आगे देंगे। भाई जो आ रहे हैं उनको दें, जब खत्म हो जाएंगे इंतजामिया को कहें कि भाई खत्म हो गए। बाद में किसी अफसर का रोने से हम क्या उनको मुंह दिखाएंगे फिर? ये भी अफसरों के लिए है या आवाम के लिए? इनके लिए है। रमज़ान के महीने में दोपहर के वक्त एक बंदा घर से अपना वक्त निकाल के आपकी खिदमत में हाजिर होता है कि जनाब हमें ये फल दे दें बनाम सस्ता, ठीक है, तो वो फल आप देने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने आकाओं को राजी करने के लिए शाम 5 बजे का इंतजार करें। बताइए, ये अफसरों के लिए या गरीब आवाम के लिए? गरीब आवाम के लिए। हमने क्यों उनको देने हैं? अफसरों के लिए संभाल के रखा हुआ है, एक जगह निकाल के वो भी रखिए जरा बाहर। नहीं निकालिए ना भाई साहब, टोकरी उठाइए भाई साहब, जरा मदद करें प्लीज, ये चीजें निकाल के ऊपर रखें, अच्छी खासी उठाएं भाई, रखें जरा, टोकरी उठा के रखें। ये देखिए जी, और भाई साहब जरा आगे हो जाए, जरा आगे हो जाए, ये देखिए, वो भी निकाल के देखिए जी, वो भी दिखाइए, निकालिए, लीजिए सब टोकरियां। ये क्या हो क्या रहा है? ये बताइए पहले, क्या है पेटी में, इसमें क्या है? ये टमाटर पड़े हैं, सिर्फ एक पेटी पड़ी हुई है। लो जी, टमाटर की पेटी भी है लेकिन नीचे छुपा के रखी हुई है, इसको खोलेंगे। केले का रेट क्या रेट है भाई साहब? 114 रुपए दर्जन है। 114 रुपए का दर्जन है जी सर। मुझे दे दें 1 दर्जन यार, ज्यादा नहीं लेता, दूसरों का भी हक है, तो मुझे 1 दर्जन दे दें। टमाटर भी तो रखिए ना, और ये लीजिए, ये पूरे थैले थैले प्याज के बड़े में और अब निकाला जा रहा है। भाई साहब क्या करना है, ये इतना प्याज बेचना नहीं है तो बेच रहे हैं, हमें देख के आपने शुरू कर दिया लगाना। खुदा का खौफ करे भाई साहब, क्या कसूर है हमारे लोगों का, आप ही दुश्मन बने हुए हैं। नहीं मैडम जी, हमको दुश्मन क्यों बनना है, माल ही पीछे थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जितना आ रहा है भाई साहब उतना तो दे, लोगों की कुछ तो सहूलत हो जाए। ये दे देना, दे देना। इंतजामिया कहाँ है जी इस बाजार की, कहीं नजर नहीं आ रही। सर टोकरियाँ दिखाइए, हमारे कैमरामैन भाई आप कुछ ना दिखाइए, बस आज ना ये खाली टोकरियाँ दिखाइए कि जो खाली हैं। भाई साहब लीमू डालें इसके अंदर, लोगों को दे। हाँ जी मेहरबानी है, सब कुछ छुपा के रखा हुआ है आपने। छुपाया बाजी जी, ड्यूटी पे 4 बजे का टाइम थी, उन्होंने देना थी हमने जी। अब लीमू भी है, लहसुन भी है, भिंडी भी है, सब कुछ है। क्यों झगड़ा हो गया? 4 5 6 7 उधर सारे जड़ी इंतजामिया दे बंदे ने सारे। अब रश देखिए, जैसे स्टॉल पे चीजें आई हैं, आप खवातीन का रश देखिए कि उनको, जो सब लोग मायूस होकर यहाँ से लौट रहे थे, रोजेदार हमारे परेशान होकर, सारी चीज़ें नीचे स्टॉल पे छुपाई गई थी जी। अफसरान आएंगे तो ये सारी चीज़ें उनको दिखाई जाएंगी, और जो गरीब आवाम जिनके नाम पर ये बाज़ार लगाए जा रहे हैं, वो सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन, आपने मामलात देख लिए, हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी देखा और आज के प्रोग्राम में भी देखा कि एक ही शिकायत है, और यहाँ की इंतज़ामिया कहाँ है, क्योंकि हर सहूलत बाज़ार में, हर रमज़ान बाज़ार में शिकायत सेल भी कायम किया गया है, इंतज़ामिया भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मामला ठीक क्यों नहीं हो रहे। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको शिकायत सेल पे भी लेके जाऊंगी, इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि यहाँ के मसाइल आखिर क्यों हल नहीं हो रहे, लेकिन ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, रज़ाकाराना तौर पर ये यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। भाई साहब क्या मामलात हैं यहाँ पर, आप बता रहे थे अभी हमें? एक तो आज मैंने जो मार्किंग करते हैं 9:35 पर मार्किंग हुई है, जबकि 9 से 5 का टाइम है। फिर उस बंदे ने मुझे आकर थ्रेड किया, मैंने कहा भाई मुझे गोली मार दो, मैं थ्रेड नहीं हूँगा, आपका टाइम है 9 बजे काम शुरू कर दें, अब 5 बजे आप लोग दरवाज़ा क्लोज कर देते हैं, तो फिर या तो 6 बजे तक करें। आप गवर्नमेंट के मुलाजम हैं कि आप ऑफिसर बने हुए हैं? मुझे उन लोगों ने थ्रेड करने की कोशिश की, लेकिन मैं थ्रेड नहीं हुआ। मेरी जान चली ये परवाह नहीं है, ये खून से भी रंगी ये तो परवाह नहीं है, लेकिन मैं एक असूल पसंद आदमी हूँ और असूल दे कर छोड़ूंगा। इन लोगों के पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये कभी स्टे कर देते हैं। अल्लाह जाने कौन है इनके पीछे जो पुष्ट बनाई कर रहा है। आपसे दरख्वास्त करता हूँ, न्यूज़ मीडिया से और आला अफसरान तक भी पेश होने के लिए तैयार हूँ कि उन माफिया को पकड़ाइए
जो माफिया यहाँ पर बच्चों को माल नहीं दे रही है। देखें कितने गरीब लोग खड़े हैं यहाँ पर, सारी मेरी माई बहनें हैं, ये बाप की जगह पर भी हैं, भाई भी हैं। अफसोस इस बात का कि या तो हम लोग ड्यूटी छोड़ दें तो यहाँ चीज़ें प्राउड कीजिए। हर रोज यही मामला होता है कि सामान, आप मुझसे रब्ता रखें, मैं आपको बंदे पकड़ाता हूँ, जो माफिया हैं मैं पकड़ाता हूँ आपको, जो मुझे कहते हैं खामोश हो जाए। होता क्या है, क्या किसी को दे दिया जाता है थैले भर के, क्या हो क्या रहा है? लोगों को ये बेचारे रोजेदार गर्मी में आ रहे हैं, सबको मना करते जा रहे हैं। लोगों की वर्दी देखकर कुछ लेडीज खवातीन बोलती हैं कि भाईजान ये चीज़ चाहिए। हम कहते हैं क्या करें, हम खामोश हैं। खामोश होने का मकसद ये नहीं है कि खामोश ही हो जाएं। आप लोग आए हैं, मैं आपके साथ बोला हूँ, मुझे कोई डर खौफ नहीं है, ना मुझे किसी नौकरी का डर है, ना मेरी कि मुझे मेरी जान चली जाएगी। मैंने हक सच पे आना है। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों को ये कहा जाए कि 9 से 5 बजे तक कोई स्टे नहीं है। ठीक है, आप वक्फा करते हैं खाने का, बीच में कुछ रोज़ेदार नहीं हैं जो एहलकार हैं, उनको चाहिए कि वो अपना रोज़ा खोल के दोपहर का उसके बाद फिर शुरू कर दें। लेकिन ये घंटे घंटे बाद जो क्लोथिंग होती है ना, ये ठीक नहीं है। ये सामान होने के बावजूद लोगों को मना कर दिया जाता है कि नहीं है, दोबारा आए। जी हाँ, ऐसा ही हर रोज ऐसा ही हो रहा है? हर रोज ऐसा हो रहा है। नहीं तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, मेरा सेल नंबर ले। दिन में कितनी बार ऐसा हो रहा है? 3 से 4 बार। ये कितने घंटे सामान मिलता है? आए हैं तो फिर ये काम शुरू हुआ है देना, वरना तो कुछ भी नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड भाई हमारे यहीं पे बैठे हुए थे, यहीं पर इनकी ड्यूटी होती है और यही सूरत हाल यहाँ पर ये हर रोज देखते हैं जिसकी इन्होंने शिकायत की है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है जी। अच्छा भाई, चने की दाल नीचे टोकरी में क्यों नहीं रखी हुई? टोकरी बजी उठाते हैं दब गैप हो जाते हैं, इसलिए लहदा पैकेट फड़ाई दे। तो चने की दाल क्या कोई कीमती चीज है? बाकी सब भी तो टोकरी में रखा हुआ है। वो सादा कीमती है। औरतें ऐसे पकड़ती हैं, एक उसने पकड़ लिया, एक उसने पकड़ लिया, गैप हो गए, बस है मसला। ये आपने छुपा के रखी हुई? नहीं छुपा के नहीं, लहदा जिसे मांगते हैं लहदा सबको मना कर देते हैं कि कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 घंटे बाद आए। नहीं, ऐसे किसी को नहीं मना किया। बहुत शिकायत मौसूल हो रही हैं आपकी। बजिए ले के भी जा रहे, फिर भी करते। मैंने उस दिन भी प्रोग्राम किया था, आपने छुपा के रखी हुई थी चीजें। नहीं है, तेरे सामने दे रहे हैं, देखते। सारी खवातीन ने आपकी शिकायत की आज भी? सारी लेके सब लेके गए ने, सब लेके गए ने। दोबारा मिले तो फिर कहते हैं खुश है। मुझे ये बताइए, सामान पूरा आ रहा है? जितनी डिमांड है सब लोगों के लिए उतना सामान पूरा मिल रहा है आपको? किसी तरह का कोई मसला, आपको शिकायत कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक चल रहा है? सही ठीक चल रहा है। चलिए, ये भाई साहब का मौकिफ लेना भी बहुत ज़रूरी था कि इनको सप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन वो बता रहे हैं जी इनको सप्लाई में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से ये सस्ते बाज़ारों में आवाम को सहूलत दी जा रही है, क्योंकि जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो आपने देख लिए हैं। फ्रूट का स्टॉल है और बिल्कुल कच्चे केले हैं, देख लीजिए। हाँ, कलर है मेरा, देखो हम दुबा के देखो ना, कलर सिर्फ है मेरा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो कलर नहीं पाते, ज्यादा स्टोर ही रहने तो कलर पड़ना। लेकिन भाई साहब, जो हम बाजार में बाहर ठेले पे में केले देख, वो तो बहुत अच्छे हैं, भरे पड़े हैं ठेले सारे। सिर्फ वो उन लाने ना बाहर लागे ना रंग फाड़ लेंगे, तो साढ़े को फिर आप भी वही वाले लाए जो अच्छे वाले लोग पसंद कर रहे हैं? नहीं बजी, इनका कलर ऐसे है दरमियान से ना, बिल्कुल यानी कि पक्का है, गलिया पे। चलें जी, ये भाई साहब कह रहे हैं तो मान लेते हैं। मैं टमाटर की क्वालिटी भी दिखा देती हूँ। टमाटर दिखाइए जी, आइए कैमरामैन भाई हमारे। क्वालिटी भाई साहब, ये टमाटर एक क्वालिटी के हैं, अच्छे वाले सही वाले हैं, अभी लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, छांटी करके लगा रहे हैं। ये लीजिए, ये पूरी टोकरी बास्केट में टमाटर है, लेकिन इनकी क्वालिटी क्या है ये आपके सामने है। सस्ते बाजार में अगर चंद रुपयों की सब्सिडी आपको चाहिए तो फिर उसके लिए आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। आप ये देख लीजिए, क्योंकि घर की खवातीन, मर्द हजरात को या खुद भी सामान खरीदने आए तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि टमाटर हों तो बिल्कुल लाल लाल अच्छे वाले हों, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। लीजिए, अब हम आए हैं और टमाटर भी नए आ गए हैं, ये अच्छे वाले हैं, सही है। और ये जो टोकरी में है चाचा, ये जो आ जाता है ये तो नहीं होता कोई भी, इसमें वो कहते पंजाबी की कसम नहीं खाती, समझे कि नहीं, हाथ का काम है, ये कसम नहीं खाती बेटा कोई भी। ये आ देखना हूँ छांटन डे ने, ये भी इंसान ने, कोई ना फरिश्ते नहीं आ गए, तो निकाल के साइड पे कर देना जो अच्छे नहीं है ना, वो कुछ नहीं होता। मैं इतना कोई हेल्प नहीं करता है।
हाँ जी, ले आप भी बेटा पकाया पैसे। चलें जी, अब देखिए सारे लाल लाल टमाटर निकल रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे टमाटर जो हैं वो नई पेटी में से निकल रहे हैं। मेरी बात सुने, जो निज़ाम चल रहा है ना, इसको बेहतर करने की कोशिश करें, ये ना कहें ये निज़ाम सही नहीं है। ये बात आपके बेहतरी क्या होनी चाहिए? बेहतरी बेटे आपको ये कहना, इसको आराम से, आपने कभी एक काम देखा होगा, एक स्थानीय थी, उसने आन के एक निज़ाम स्कूल का सही करता था। अच्छा, हम भी तो बात करें ना कि बेहतरी आनी चाहिए, लोगों की, रोजेदारों की सहूलत होनी चाहिए कि इनको आप बेईमान, ये ठीक है, ये को हो गया ना, देखो बेटे ये निकाल दो, बस इतनी बात है। चलें जी, अब एक बार फिर टमाटरों की टोकरी दिखा दीजिए जरा। अब से थोड़ी देर पहले भी टमाटरों की टोकरी आपने देखी और अब भी आप टमाटरों की टोकरी आप देख लीजिए कि हालात कुछ बेहतर हो गए हैं यहाँ पर। भाई साहब, मुझे ये बताइए, ये टोकरियाँ खाली क्यों रखी हुई हैं आपने? इसलिए खाली है, दो चीज़ें जड़ी है ना, ये बार बार जो तो टोकरी च रख दी चुक लेते हैं, गैप हो जाते हैं। आपको किस तरह, ये फिर सारा कुछ उठा दें यहाँ से, खाली कर दें टोकरियाँ? एक चलो यह चीज़ एक ला जाएंगे, ठीक है, हम दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ीदार को एक भी ये कोई नहीं लेके जाएगा, एक कम लेते हैं, ठीक है, ये कम लेते हैं, ये इतना। आपको किसने इजाजत दी कि आप टोकरियां, लोग आते हैं वो देखते हैं खाली टोकरी, वो चले जाते हैं कि सामान नहीं लेके जाते हैं, उन्होंने पता है इस टाइम जो लेके जा रहे हैं ना, उसको सबको पता है, लोगों को नहीं मालूम, लोग समझ रहे हैं कि टोकरियां खाली हैं, सामान खत्म हो चुका है। नीचे जो पकड़ाते हैं। सर आप क्या यहाँ पर इंचार्ज हूँ बेटे? इंचार्ज हैं इस बाजार के? जी जी। पूरा बाजार आपके पास है? जी नहीं, वो लियाकत भट्ट साहब है। लियाकत भट्ट साहब है। आपकी क्या जिम्मेदारी सर यहाँ? ये सब्जियाँ लगा, ये चीजें देख। जी जी। आप पीछे आराम से बैठे हुए, टोकरियाँ खाली, लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं कि सामान खत्म हो गया। नहीं दे रहे हैं, कोई आए कस्टमर आए तो देना। डिस्प्ले नहीं लगा हुआ, कैसे पता चलेगा? बंद करके डिस्प्ले लगाना जरूरी या फिर छुपा के रख ले? सब लगाना जरूरी है, डिस्प्ले लगाना जरूरी। क्या करवा रहे हैं? लगा यार, ये अभी नमाज का वक्फा था नहीं। आप पहले भी यहीं पे मौजूद थे और पहले भी लोग मुसलसल वापस जा रहे हैं, उनको चने की दाल नहीं मिल रही। के वक्फे के दौरान ना ये चीनी और ये थोड़ी। कितने बजे वक्फा सर? कितने बजे से कितने बजे तक? 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। मैं 12:30 बजे यहाँ पर थी, उस वक्त भी यही मामला थे। तो आप लिख के लगा दें कि इतने बजे से इतने बजे तक वक्फा है। राइट, आइंदा ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा जी, आइंदा ऐसा ही करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। ये जी इंचार्ज साहब भी बैठे हुए, उसके बावजूद टोकरियाँ खाली हैं। लोग समझते हैं कि शायद सामान खत्म हो गया है। इन भाई साहब की एक अपनी मंतक है जो आपने सुन ली है और अपनी स्टोरीज बताई जाती हैं, जबकि कितने सारे लोगों ने क्या कहा वो भी आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कैसी चल रहा है आजकल? काम मजदूरी मिल रही है? नहीं, मजदूरी कोई नहीं, ऐसे हालात तो बहुत नाजुक हुए हैं। हाँ जी, हालात तो बहुत ऐसे हैं, जैसे बेरोजगार वाला साहब है, रोज़े रख रहे हैं, मुश्किल पड़ रही है। नहीं तो रोज़े तो इंसान अल्लाह के रज़ा के लिए रखता है, यहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए रखने के रोज़े भी मुश्किल पड़े हुए हैं, क्यों खाने को मिल नहीं रहा। और इतवार बाज़ार आए हैं सस्ते समझ के, वरना यहाँ वो भी नहीं मिल रहा। आज 3-4 दिन से मैं आ रहा हूँ, इस टाइम आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो कहते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया। किसने कहा? मैं खुद आता हूँ, जो इनसे पूछता हूँ तो यही कहते हैं कि भैया अब तो ख़त्म हो है, 4 बजे आना। जब 4 बजे आते 3-4 दिन से रोज आपके साथ यही हो रहा है। आज क्या हुआ? आज भी मैं ऐसे ही है, जाहिर बात है, पहले काम के लिए जाता हूँ, बच्चों के लिए ट्यूशन छोड़ना, घर में अपना राशन रूशन देखना, इस टाइम टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ। अब भी अब अजान हो जाएगी, फिर नमाज के लिए चल जाऊँगा, नमाज पढ़नी है। उसके बाद अब जब मैं वापस आऊँगा कहेंगे 4 बजे आना, वो नहीं मिलती है। वही एक सस्ती दाल ही मिलती है, बेसन मिलता है, वरना वो हर चीज़ तो महंगी है। और सस्ती दाल बेसन भी कह दिया जाता है कि नहीं है, वो भी नहीं मिलता। वो भी कहते हैं जाओ भाई 4 बजे आना। 4 बजे जब आता है, एक दिन में 4:30 पौने 5 हो गए, वो कहते ख़त्म हो गया। 5 बजे से पहले? हाँ, 5 बजे से पहले। चक्कर पर चक्कर। कितनी सहूलत सस्ते बाजार की? सस्ती बस नाम की सहूलत है, बस वरना वही है
जो लेना 5-10 रुपए, जो बचत करनी है वो 5-10 रुपए बंदा किराया लगा के इधर आता है। क्या हाल है भाई साहब आपका? वकास नाम है मेरा। वकास भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, मुझे ये बताइए चिकन इतना महंगा क्यों हो रहा है? गरीब आदमी अब चिकन भी नहीं खा सकता, क्या वजह है? चिकन इमरान खान की हुकूमत सी, इसलिए खत्म हो गई। अब नवाज शरीफ साहब की आ गई है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पंजाब बन चुके हैं। इंशाल्लाह चिकन रियायत हो जाएगा, 200 रुपये किलो होगा इंशाल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आई लाइक इट, आई लव यू शहबाज शरीफ। लेकिन ये हमें सहूलत किसी किस्म की नहीं दे रहे। पंखे वगैरह शहबाज शरीफ की हुकूमत में हमें कूलर मिलते थे, 4 पंखे लगे होते थे। ये सस्ते रमजान बाजार की बात कर रहे हैं आप? शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा मेरे भाई, अब मुझे ये बता दीजिए कि चिकन क्यों इतना महंगा होता जा रहा है? वजह क्या है? गरीब बंदा अब चिकन भी ना खाए भला? पहले फीड आती सी चाइना चो, हुन चाइना तो फीड आनी बंद हो गई है, ठीक है, इसलिए फीड इतने तैयार होती है, इसलिए चिकन महंगा हो रहा है। कितने बीमारी फैल रही है, फार्म में बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है। फार्म बहुत कम माल तैयार कर रहे हैं, 2-4 फार्म तैयार कर रहे हैं, इसलिए महंगा हो गया। कितने लोग हैं जो चिकन खरीद लेते हैं? ज्यादा बिकता है या कम बिकता है महंगा होने की वजह से? महंगा भी होगा तो बिकना ही बिकना है, आवाम ने खाना ही खाना है। लिहाजा हमने कल तवार था, हमने 1000 किलो माल बेचा है इधर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत है, हम 1500-1600 किलो में। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए, लोग ज्यादा खरीदते हैं 3 किलो, 2 किलो, 4 किलो या पाव आधा किलो, कितना? ये अंकल हमारे पास खड़े हैं, ये 5 किलो चिकन ले रहे हैं, रमजान की इफ्तारी करानी इन लोगों ने, ठीक है, जैसे आ रहे हैं हम दे रहे हैं। ठीक है जी, ये भाई साहब ने चिकन महंगा होने की क्या कहानी है वो कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं चीनी के स्टॉल पे हूँ। अच्छा, चीनी के स्टॉल पे आजकल तो लाइनें ही नहीं है, महंगी चीनी दे रहे हैं। नहीं, चीनी से आप दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं सर। अच्छा, कितने का पैकेट? 160 का 2 किलो है। 160 का 2 किलो, तो कोई निशान भी लगेगा कि कल नहीं मिलेगी या फिर ले जाएं जितनी चाहिए? नहीं, निशानी लगा रहे हैं जी, निशानी लगा के 1 पैकेट दे रहे हैं। जो ज्यादा मजबूर हो, माई हो, उसको 2 देने पड़ते हैं, जिसने इफ्तारी करानी हो। आ जाइए जरा, हमें चीनी की क्वालिटी भी दिखा दीजिए। कितने लोग हैं जो खरीद लेते हैं या फिर बताते हैं कि महंगी बहुत हो गई है? क्या कहते हैं लोग? किसी ने नहीं कहा इधर से जी। आइए जी, ये चीनी का स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक। चीनी सस्ती मिल रही है, अच्छी मिल रही है? हाँ जी, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। बाकी बाजार में क्या सूरत हाल? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ अभी। कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम आके? अच्छा लगा। दोबारा आएंगी जी, या बाहर से शॉपिंग करेंगी? नहीं, इधर ही आएंगे। इधर ही आएंगे, क्या बात है जी, इनको बाजार पसंद आ गया। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, आपको कुछ पसंद आया कि मुझे तो आप नाराज लग रही हैं? नहीं, आया। चीनी सस्ती है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, पिछले साल बड़ी लाइनें थी चीनी पे, इस बार लाइनें क्यों नहीं है? बिल्कुल वीरानी है चीनी के स्टॉल पे। पता नहीं। पिछले साल आपने खरीदी थी चीनी? हाँ जी, लाइनों में लग लग के। हाँ जी। इस बार कोई लाइनें नहीं है जी। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, चीनी ले ली? हाँ जी, ले लें। अच्छा, पिछले साल बड़ी लाइनें लंबी लंबी चीनी के स्टॉल पे थी, इस बार एंड होएगा ना रोज़ जाता, फिर ज्यादा लगेगी लाइन। हले नहीं है, हले कम है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सस्ती मिल रही है? अच्छी मिल रही है। हाँ जी, अच्छी मिल रही है। कम है। बाकी बाजार में चीजें ठीक हैं, सस्ती हैं? हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, ये चीनी का स्टॉल वीरानिया। और गुज़िश्ता रमज़ान बाज़ार की अगर हम बात करें, गुज़िश्ता साल जो बाज़ार लगा था, यकीन जानिए चीनी का स्टॉल संभाला नहीं जा रहा था, लोगों की इतना रश था। और बात थी जी, पिछले साल 2 किलो का चीनी का पैकेट 130 रुपये में मिल रहा था, जबकि इस साल 2 किलो चीनी का पैकेट 160 रुपये में मिल रहा है। यानी बाजार से 1 किलो चीनी के लिए 10 रुपये सब्सिडी दी जा रही है, जो कि आवाम को लगता है कि फिर अपने ही बाजार से ख़रीद ली जाए। टमाटर पर, प्याज पर, आलू पर सब्सिडी ज़्यादा है, इसीलिए आलू, प्याज, टमाटर ख़रीदने के लिए आवाम लाइन में लग रही है। लेकिन चीनी के स्टॉल पर इस बार हमें बिल्कुल भी रश दिखाई नहीं दे रहा। नज़रीन, इस सारी सूरत हाल को, इस सारे मामलात को लेकर हम इंतज़ामिया के पास भी जाएंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे और प्रोग्राम के अख्ताम पर शिकायत डेस्क में शिकायत भी करेंगे और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ये शादरा बेगम कोट का इलाका है, जिस रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे थे। अब ये सारी शिकायत इंतज़ामिया का डेस्क मौजूद है। आटा, चीनी और दीगर अशिया की शिकायत के लिए दर्ज झैल नंबरों पर रब्ता किया जा सकता है और ये सस्ता रमज़ान बाज़ार का शिकायत सेल है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर कौन इंचार्ज साहब? अच्छा, लियाकत भट्ट साहब ये हमें मिल गए हैं जी, इनका चर्चा था उधर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपकी? खैरियत। लियाकत भट्ट साहब आप हैं? जी। पूरे बाजार के इंचार्ज आप हैं? जी। सारे बाजार में मामलात की जिम्मेदारी भी आपकी? नहीं, मैं सेकंड शिफ्ट में हूँ, फर्स्ट शिफ्ट ये है। सेकंड शिफ्ट, 2 शिफ्टें हैं यहाँ। अच्छा, आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होगी? 1:30 बजे। 1:30 बजे। और सुबह की शिफ्ट में कौन है जी? ये बैठे हुए हैं। अच्छा, चलें जी। अब ये ड्यूटीज, अब ये एक पता नहीं कौन सुनेगा हमारी, कौन लेगा शिकायत, अवाम की कौन सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी ड्यूटी है अभी या नहीं है? ये वैसे खत्म हो गई है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। लेकिन सर मसाइल जो है वो सुबह की ड्यूटीज में ही हमने देखे हैं, 1 घंटा पहले यहाँ पे मसाइल कुछ है। मामला खराब या ठीक चल रहा है सब? तकरीबन मेरे ठीक तो जा रहे हैं, ऐसा मामला खराब भी नहीं है, सब ठीक जा रहा है इंशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। इंशाल्लाह लोगों को चीजें मिल रही हैं। मेरे को शिकायत बनाया, कुछ शिकायत वगैरह तो आती नहीं, आराम से चीजें दी हो रही हैं। आप भी विजिट कर लेते हैं? और साहब हम सबमिट कर रहे हैं तस्वीरें, कोई भी प्रॉब्लम हम सबमिट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम, फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, मैंने पिछले हफ्ते इसी बाजार में प्रोग्राम किया था, सारी टोकरियां खाली थी, सामान नीचे छुपा के रखा गया था और लोगों को सामान नहीं दिया जा रहा था। मैं आज फिर उसी बाजार में आई हूँ कि हालात शायद बदल गए हों। आज फिर टोकरियां खाली थी, लोगों को मना किया जा रहा था कि सामान नहीं है, ना चने की दाल मिल रही थी, ना बेसन मिल रहा था और लोग खाली हाथ जा रहे थे। हम लोगों को स्टॉल पे लेके गए और तमाम चीज़ें दोबारा से उनको मिलना शुरू हो गई। ये सर किसी एक बंदे ने शिकायत नहीं की, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है, सब ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद। जी। वो पिछले हफ्ते में स्टॉक कम था, स्टॉक वो पिछले हफ्ते में स्टॉक कम था क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। अब इंशाल्लाह स्टॉक वाफर है। अच्छा सर, स्टॉक कम नहीं था, फट्टों के नीचे सारी चीज़ें मौजूद थी, मैंने खुद निकाल के चीज़ें, सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन दी नहीं जा रही। ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरा दूसरा प्रोग्राम है इसी बाजार में और मैंने दूसरी बार यही हालात देखे। नहीं देख लेते आप, दिखा रहे थे, आ जाए आप। सर अब तो मैं दिखा आई हूँ ना, अब तो हो गया मामला कुछ बेहतर। लेकिन ये बताइए कि अगर स्टॉक कम होगा, परमानेंट लोगों को चीजें मिलती जाएंगी या फिर 2-2 घंटे का ब्रेक? आधा घंटा इनको ना स्टे मिल जाता है दुकानदार को, फिर वो आधे घंटे बाद दोबारा स्टॉक शुरू हो जाता है। कितने बजे स्टे मिलेगा? आधे घंटे 1 से 1:30 बजे तक जोहर की नमाज का ना स्टे होता है, वो 1 से 2 बजे तक लगा ले। लेकिन सर लोग बता रहे हैं कि वो आते हैं 11 बजे 12 बजे, उनको कह दिया जाता है 4 बजे आना, 2 घंटे बाद आना, 1 घंटे कहते हैं। आप तो करते रहते, प्रॉब्लम भी ऐसी है, कुछ हुकूमत की प्रॉब्लम है, कुछ जो गवर्नमेंट का कुछ सर्विस चल रहा था। इंशाल्लाह अब रूटीन से चल रहा है, कोई मसला नहीं, अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो भी हमारे पास शिकायत आते हैं उस वक्त फौरन रिजॉल्व करा देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं उम्मीद कर लूँ कि मैं अगले प्रोग्राम पे यहाँ आऊँ। 100% उम्मीद करें, 101% आप उम्मीद रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज़ मौजूद है, इधर मिल रही है, हर चीज़ मौजूद है इंशाल्लाह ताला। इंतजामिया के कागजात में हर चीज़ मौजूद है, इंतजामिया के कागजात में सब कुछ ठीक है जी। हमारे ऑफिसर भी आते हैं, वो ऑफिसर भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम करके जाते हैं, इंशाल्लाह सब आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर चीज़ मौजूद होती है। कतार में लोग लगे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई जवान होते हैं, जवानों को जल्दी मिल जाता है, बुरे थोड़ा को होता है इनका। देखिए जो भी शिकायत आते हैं उसको दूर कराते हैं। अब बुरों को सबसे ज़्यादा पहले चीज़ अलाउ करते हैं कि इनको सबसे पहले फारिग करें। मैंने तो इतनी सारी सर शिकायत उस दिन भी देखी, आज भी देखी, उस दिन और आज मुझे दोनों कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। उस दिन भी यही मामला थे, आज भी यही मामला। नहीं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह जी, क्लियर हो जाएगा। इंतज़ामिया डेस्क मौजूद है और बताया जा रहा है जी सब मामला ठीक है। और मामला कितने ठीक हैं ये हमने पूरे प्रोग्राम में आपको दिखाया है, लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाई है कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। सिर्फ चंद रुपयों की सब्सिडी हासिल करने के लिए कितने उनको चक्कर लगाना पड़ता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।